एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि सियोन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई और सारी जिम्मेदारी मिस्टर हान के ऊपर आ जाती है। लेकिन मिस्टर हान भी सियोन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, वो उसकी केयर भी नहीं कर पाते, वो अपने में ही मशगूल रहते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां वो अपने ऑफिस में बैठकर अपने कलीग्स की एस लाइन देख रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि डोंगशिक के सिर पर 2 एस लाइन है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या शादी के पहले भी तुमने किसी को डेट किया था। इस पर डोंगशिक बताता है कि हाँ, एक लड़की थी जिसे मैंने डेट किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जीना नाम की लड़की आती है, जो कि सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट लिखवाने आई है। सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान जीवॉन को सियोन के पास लेकर आते हैं, ताकि ये जान सके कि उसकी एस लाइन सियोन की एस लाइन से कनेक्ट होती है कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले सीन में हम सिन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रही होती है। वो उन्हें बताती है कि 1 नवंबर को उसका बर्थडे है। अब उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम लोग पार्टी करेंगे। इस पे सिन बताती है कि मैंने कभी भी बर्थडे नहीं मनाया। अभी हम देखते हैं कि सिन को उसका फ्रेंड जंगसियोन अकेले मिलने के लिए कहता है। तभी सिन को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, उसके बर्थडे विशेस थी और इनविटेशन भी था। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिन स्कूल में जीना को देखती है। इसके सर पे अचानक से 4 एस लाइन थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जीना पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट लिखवा रही होती है। वो बताती है कि वो अपने दोस्त जीवॉन से मिलने उसके अपार्टमेंट में गई थी, जहां उसे कुछ ड्रिंक कराकर उसके साथ असॉल्ट किया गया। मिस्टर हान उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। इस पे जीना बताती है क्योंकि उसके कपड़ों के साथ कुछ गड़बड़ थी। अगले सीन में हम मिस्टर हान और डोंगसिक को स्कूल में आते देखते हैं। मिस्टर हान टीचर ह्यूजिन को देखते हैं, जिनके सर पे एक भी एस लाइन नहीं थी। मिस्टर हान बोलते हैं कि क्या आप हमें जीहुन से मिला सकती हैं। अगले सीन में हम मिस्टर हान को जीहुन के साथ देखते हैं। तब जीहुन बताता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तब मिस्टर हान पूछते हैं कि तुमने ड्रिंक क्यों की। इस पे जीहुन बताता है कि वो एक ट्रेनी आइडल है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। उसे पढ़ाई का भी स्ट्रेस था, इसीलिए उसने ड्रिंक कर ली थी। अब हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं, जहां सिन हान को उन ग्लासेस को उतारने के लिए कहती है। तभी वहां टीचर ह्यूजिन आ जाती हैं और सिन वहां से चली जाती है। अब मिस्टर हान टीचर ह्यूजिन से उन्हें डिनर पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि टीचर ह्यूजिन भी एस लाइन देख सकती हैं, क्योंकि वो मिस्टर हान की सारी एस लाइन देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीवॉन से पूछताछ चल रही है और तभी वो अपनी चैट मिस्टर हान को दिखाता है। तब पता चलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद हम जीना और उसकी मॉम को देखते हैं। मिस्टर हान जीना से पूछते हैं कि क्या तुम इससे पहले किसी के साथ इंटीमेट हुई हो। इस पे जीना मना कर देती है। तब मिस्टर हान कहते हैं कि इसके सर पर 4 एस लाइन है, इसके बावजूद ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर हान डोर ओपन कर देते हैं कि जीहून वहाँ से जा रहा था और तभी वो देखते हैं कि उसकी एस लाइन जीहून से कनेक्ट नहीं हो रही थी। बाद मिस्टर हान सोचते हैं कि जीहून ने कुछ भी नहीं किया है। हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर हान और सिन बैठे रहते हैं। सिन मिस्टर हान से वो ग्लासेस लेकर लगा लेती है। तब मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे पता है कि ये ग्लासेस बहुत डेंजरस हैं, पर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम इन्हें कैसे यूज़ करती हो। बाद वो सिन को उसकी मॉम और उसकी बचपन की फ़ोटो देते हैं और मिस्टर हान बताते हैं कि उन्होंने उसका केस स्टडी किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अभी सिन उनसे पूछती है कि तुम किस केस पे काम कर रहे हो। मिस्टर हान बताते हैं कि तुम्हारी ही एक क्लासमेट जीना के केस पे काम कर रहा हूँ। सिन उनसे बताती है कि 1 वीक पहले तक उसके सर पे कोई एस लाइन नहीं थी, अभी उसके सर पे 4 एस लाइन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिन होटल जा रही थी, कोई उसे फॉलो कर रहा होता है। अब वो होटल जाकर सीधे किम वाले रूम में जाती है। तभी हम देखते हैं कि जंगसियोन भी वहाँ आ जाता है और सिन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब वो बताता है कि तुम्हें फॉलो करते हुए। सिन मिरर में देखकर उसे बताती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे एस लाइन दिखाई देती है। ये सुन के जंगसियोन डर जाता है और उसे हग कर लेता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ पे किस करते हैं। इस सीन में हम मिस्टर हान और डोंगशिक को जीहुन के अपार्टमेंट में देखते हैं, तो वहाँ कुछ एविडेंस कलेक्ट करने गए थे। वहाँ पे जीहुन से पूछताछ भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ पे उन्हें एक बेडशीट मिलती है, जो कि बाकी सब कपड़ों से एकदम अलग थी। मिस्टर हान सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जीहुन के अपार्टमेंट में 4 लड़के आते हैं कि आने और जाने के टाइम पर एस लाइन बन जाती है, मतलब कि इन्हीं चारों ने जीना के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया होगा, इसलिए जीना के ऊपर 4 एस लाइन थी।
स्कूल का सीन देखते हैं। सीन जीना को देखती है, उसकी एस लाइन बैंड होना शुरू हो जाती है। वो देखती है कि 4 लड़कों से उसकी एस लाइन कनेक्ट हो रही होती है। तभी वो मिस्टर हान को कॉल करती है, लेकिन मिस्टर हान तभी वहाँ आ चुके होते हैं। हम देखते हैं कि उन 4 लड़कों से पूछताछ हो रही होती है, पर उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता। एक लड़का थोड़ा डरपोक होता है। वो कहता है कि मुझे घर जाना है। मिस्टर हान कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। वो रास्ते में भागने की कोशिश करता है, तब मिस्टर हान और डोंगचिक उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर हान कहते हैं कि बाकी सब तो बच गए, लेकिन तुम फंस गए। तुम बचना चाहते हो तो तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। अब वो लड़का बताता है कि ये सारी प्लानिंग जीवोन की ही थी। उसी ने अल्कोहल में मेडिसिन मिलाकर जीना को पिलाया था और उसे बेहोश कर दिया था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लोग वापस से जीहुन से पूछताछ करते हैं। जीहुन कहता है कि आपके पास क्या एविडेंस है कि ये सब मैंने किया है। इस पर मिस्टर हान कहते हैं कि हमारे पास विटनेस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान और सिन कार से कहीं जा रहे थे। सिन मिस्टर हान से पूछती है कि क्या उन लड़कों को सजा मिलेगी। इस पर मिस्टर हान कहते हैं कि हम जो कर सकते थे हमने किया, अब ये कोर्ट तय करेगी कि उन्हें कौन सी सजा मिलेगी। सिन मिस्टर हान की एस लाइन देखकर कहती है कि अगर इतनी एस लाइन मेरे पास होती तो मैं तो कुछ फील ही नहीं कर पाती। तो मिस्टर हान कहते हैं कि तुम मेरा मजाक बना रही हो। तभी मिस्टर हान को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो सिन को उतार कर तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो पता चलता है कि एक लेडी उनके फादर को कहीं लेकर जा रही है, और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि टीचर ह्यूजिन थी। भी किसी नंबर से उनके मोबाइल पर सियोन की फोटो आती है और वो तुरंत हॉस्पिटल दौड़ के जाते हैं, लेकिन सियोन बिल्कुल सेफ होती है। तभी वो देखते हैं कि सियोन की एस लाइन अचानक से बेंड होने लगती है। तुरंत अपनी गन निकालकर तैयार हो जाते हैं शूट करने के लिए। वो देखते हैं कि सियोन की एस लाइन जिससे कनेक्ट हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर हैं। ये देखकर मिस्टर हान को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत अपने फादर का गला पकड़ लेते हैं, लेकिन चाहकर भी वो उसे मार नहीं पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिन सीढ़ियों पर बैठी है, उसके हाथ में खून ही खून था। वो तुरंत मिस्टर हान को मदद के लिए कॉल करती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। हम एक लड़की को कैफे में देखते हैं। इसका प्राइवेट वीडियो उसको सेंड किया जाता है और तभी उसे पता चलता है कि ये वीडियो पूरे क्लास में सर्कुलेट हो गई है। उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। सबसे बचने के लिए वो सुसाइड करने के लिए रोड पे जाती है, लेकिन तभी टीचर ह्यूजिन उसे वहां आकर बचा लेती हैं और उसे वही ग्लासेस देती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिन जंग सियोन को अपने घर लेकर आती है और उन लोग की एस लाइन कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं। तब जंग सियोन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आता हूँ, और सिन मिरर में खड़े होकर अपनी एस लाइन देख रही होती है। तभी वो देखती है कि अचानक से उसकी एस लाइन गायब होने लगती है। कि वो पीछे पलट कर देखती है तो पता चलता है कि जंग सियोन का एक्सीडेंट हो चुका है और मौके पे ही उसकी मौत हो चुकी है। सोचती है कि मैं शापित हूँ, जो भी मेरे पास आता है वो मर जाता है। सीढ़ियों पे बैठकर रो रही थी। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें उसकी फ्रेंड की फोटो थी जो कि कुर्सियों से बंधी हुई है और वो स्कूल में है। सिन को तुरंत स्कूल आने के लिए कहा जाता है। मिस्टर हान को कॉल करती है। मिस्टर हान आकर उसे पिक करते हैं। सिन उन्हें बताती है कि मेरे बर्थडे पे हर साल कोई मुझे कार्ड भेजता है। मुझे लगता था कि वो मेरी माँ है, पर ऐसा नहीं, ये तो कोई क्रिमिनल है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड की फोटो दिखाती है और वो लोग तुरंत स्कूल जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि एक रूम में लाइट जल रही है। वो दौड़कर सीधे ऊपर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिन सीधे उसी रूम में जाती है जिसमें उसकी फ्रेंड रहती है। इसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं, पर बाहर कोई नहीं रहता। ये बार बार घूम फिर के एक ही जगह आ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये दूसरी दुनिया है। देखते हैं कि मिस्टर हान ऊपर जाकर डोर ओपन करते हैं, जिसकी आवाज ये दोनों लड़कियां सुन लेती हैं। भी तुरंत ऊपर जाती हैं। वो देखती हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। देखते हैं मिस्टर हान दूसरे वर्ल्ड में थे। जहाँ वो रूम में जाते हैं तो वहाँ पहले से ही कई लोग मौजूद रहते हैं। वहाँ पे हम उस कैफे वाली लड़की को भी देखते हैं। टीचर ह्यूजिन से पूछती है कि तुमने मुझे वो ग्लासेस क्यों दिए। टीचर ह्यूजिन कहती है तो क्या हो गया अगर मैंने वो तुम्हें दे भी दिए। पहले तुम खुद को मारना चाहती थी, लेकिन अब देखो अब तुम लोगों को मार रही हो। अभी हम देखते हैं कि उस कैफे वाली लड़की के सर पर कई एस लाइन थी और वो एक एक करके अपने पार्टनर्स को मारने लगती। जैसे जैसे वो लोगों को मारती है उसके सर से एक एक एस लाइन कम हो जाती है। हम देखते हैं कि उसका एक पार्टनर यहाँ पे बंधा हुआ पड़ा है और इसके बाद वो उसे भी मार देती है। ये सब मिस्टर हान देख रहे होते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि सिन अपनी फ्रेंड को कुछ बताना चाहती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो पता चलता है कि उसने भी वो ग्लासेस लगा रखे। अब उसकी फ्रेंड बताती है कि टीचर ह्यूजिन ने बताया था कि तुम बिना चश्मे के ही एस लाइन देख सकती हो। क्या ये सच है? सुनकर सिन बोलती है कि तुम्हें ये ग्लासेस कहाँ से मिले, इन्हें उतार दो।
लेकिन उसकी फ्रेंड नहीं मानती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर ह्यूजिन के सर पर ढेर सारी एस-लाइन है, लेकिन जल्द ही वो सब गायब भी हो जाती हैं। देखते हैं कि टीचर ह्यूजिन के सामने एक बॉडी थी जो कि ढकी हुई थी और वो किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर हान के डैड की थी। वो मिस्टर हान के पास जाती हैं, उन्हें चाकू देकर कहती हैं कि क्या तुम अपनी नीज को नहीं बचाना चाहते, ये चाकू लो और इसे मार दो। लेकिन मिस्टर हान नहीं मारते, उल्टा वो ह्यूजिन को ही मारना चाहते हैं, लेकिन वो उसे दूर फेंक देती। वो खुद ही मिस्टर हान के फादर को मार देती है। देख के मिस्टर हान टीचर ह्यूजिन पे खूब गोली चलाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो मिस्टर हान को गर्दन से ऊपर उठाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि तुम सियोन से मिल सको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिन और उसकी फ्रेंड उन ग्लासेस के लिए काफी फाइट कर रही हैं, लेकिन तभी सिन उन ग्लासेस को तोड़ देती है। उसकी फ्रेंड को होश आ जाता है, तब वो सिन से तुरंत कहती है कि हम कहाँ हैं। वो बताती है कि तुम्हारे गाल से खून निकल रहा है और तुम्हारी आंखों का कलर भी चेंज हो गया है। अभी सिन की चोट से खून की एक बूंद ऊपर आती है और सिन सीधे ह्यूजिन के पास पहुंच जाती है और टीचर ह्यूजिन से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब ह्यूजिन बोलती है कि तुम्हें एस-लाइन दिखती है और तुम इसे शापित समझती हो, पर असल में ये तो आशीर्वाद है। सिन बोलती है कि ये आशीर्वाद नहीं है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। देखते हैं कि टीचर ह्यूजिन सिन को चाकू मारने जा रही थी, लेकिन तभी सिन की माँ बीच में आ जाती है। हमें पता चलता है कि वो जिंदा थी। वो अपनी बेटी यानी सिन से कहती हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गई। वो बोलती हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता का मर्डर हुआ, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ग्लासेस मुझे पहले ही मिल गए थे। तुम्हारे डैड की एस-लाइन देख ली थी, इस वजह से मैंने उन्हें मार दिया। ये सब सुन के सिन को बहुत गुस्सा आता है और वे ह्यूजिन को मारने जाती है, पर टीचर ह्यूजिन उसे मारकर हवा में लटका देती हैं। सिन के ब्लड से ढेर सारी एस-लाइन बन जाती हैं और अब ह्यूजिन उस सर्कल को पूरी दुनिया में फैला देती हैं। अब सिन ह्यूजिन को चाकू मार देती है। टीचर ह्यूजिन कहती हैं कि अब बहुत देर हो गई है। इसके बाद वो मर जाती हैं। आसपास के लोगों को होश आ जाता है और वो सब भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि सिन और मिस्टर हान सीधे उसके फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं और मिस्टर हान अपने ग्लासेस लेने जा रहे होते हैं। तब सिन उसे मना करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आसमान पूरी तरह से रेड हो गया है और अब सब एक दूसरे की एस-लाइन देख सकते हैं। 1 साल बीत चुके होते हैं। लोग हेलमेट और मास्क लगाकर चलते हैं ताकि कहीं उन लोग की बेइज्जती न हो जाए। हम देखते हैं कि सिन मेट्रो से कहीं जा रही होती है और वो सोचती है कि मैं हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी और अब देखो सभी को एस-लाइन दिखती है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि एस-लाइन कहाँ से आई है। हम देखते हैं कि अब सियोन भी ठीक हो गई है और मिस्टर हान ने उसे कुछ भी नहीं बताया है कि उसके साथ क्या हुआ था। अब हम देखते हैं कि सिन जन सियोन के कब्र पर जाकर फ्लावर रखती है। तभी सिन का नाम कोई बार बार बुला रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टीचर ह्यूजिन थी। ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।